नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। आगामी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम एक बेहतरीन पीडीएफ लेकर के आए हुए हैं जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इस पीडीएफ का क्रेडिट मैं बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक डॉक्टर खुर्शीद हसन जी को देना चाहूँगा, जिनकी वजह से हमें ये पीडीएफ प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर सब वन लाइनर क्वेश्चन है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं मालूम है तो आप लोग याद कर लीजिए कि उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और इसी के साथ मैं आपको एक दो एडिशनल प्रश्न भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है, इनका नाम आजाद हिंद फौज के साथ भी जुड़ा हुआ है। साथ में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं जैसे नारे भी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही समाज में विकसित किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लाला लाजपत राय। आपको बताना चाहूंगा कि एक आपने बात सुनी होगी लाल बाल पाल, ये वही लाला लाजपत राय हैं जो लाल बाल पाल में से एक है। अब ये लाल बाल पाल कहां पर आता है, जहां गर्म दल और ठंडा दल की बात आएगी वहां पर लाल बाल पाल की बात जरूर आएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो इसका जवाब है शहीद आजम भगत सिंह। आगे हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि किस क्रांतिकारी को शहीद आजम कहा जाता है। तो सही जवाब है भगत सिंह जी को। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो इसका तो जवाब हम सभी लोगों को पता ही होना चाहिए। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हमारे वीडियो में आपको उन प्रश्नों को रिवाइज कराया जाएगा जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं और आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं दब गए हैं। तो यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जब 1857 ईस्वी में पहला विद्रोह हुआ तो वो विद्रोह जो है मंगल पांडे जी की तरफ से हुआ था और शहीद होने वाले पहले व्यक्ति का नाम भी मंगल पांडे था। आपको पता है कि ये 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था। ये इसलिए हुआ था कि अंग्रेजों ने जो कारतूसें प्रयोग के लिए रखी हुई थी उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी और मंगल पांडे जी ने इस तरीके की कारतूसों के इस्तेमाल के लिए मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है। तो देखिए आपको जवाब बताना चाहते हैं। पुरानी पीडीएफ अगर आपने हमारी सुनी होगी वहां पर भी आपको बताया गया है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम सरोजिनी नायडू है। महिला दिवस पर जो हमने पीडीएफ जारी की थी डॉक्टर खुर्शीद हसन जी की बनाई हुई, वहां पर यह प्रश्न आया था कि सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन है। तो सबसे पहली महिला राज्यपाल का नाम है श्रीमती सरोजिनी नायडू। और आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की वो पहली महिला राज्यपाल नहीं है, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश को वो गौरव प्राप्त है कि इस राज्य में भारत की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला का क्या नाम है। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला का नाम संतोष यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बहुत फेमस नाम है जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इनका नाम है राजा राम मोहन राय। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सती प्रथा उन्मूलन मतलब समाज से सती प्रथा को समाप्त करने में भी राजा राम मोहन राय जी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो में जो भी प्रश्न बताए जाएं वो प्रश्न मल्टीपर्पज हो, मतलब एक प्रश्न से आपको और भी कई प्रश्न दिखाए जा सके या बताए जा सके। अब क्वेश्चन नंबर 8, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है। तो भाई इनका मूल नाम मतलब कि मुख्य नाम जो इनका बचपन में सबसे पहला नाम है या हम सभी का जो एक मूल नाम होता है और इसके अतिरिक्त कुछ लोग हमारा अन्य नाम रख देते हैं, तो उसी मूल नाम की बात हो रही है। तो इनका मूल नाम मूल शंकर है। याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौट
लौटो नारा किसने दिया? तो अभी जिनकी बात हो रही थी स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी किस पंथ से संबंधित है, तो आपको जवाब देना है कि ये आर्य समाज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, हमारा पीडीएफ, इसका रिव्यू अच्छा लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेदों ये क्वेश्चन तो हम अभी आपको बता चुके हैं कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र। आगे चलते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था, या वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था, या उसने भारत की खोज की थी। और ये किस मार्ग से आया था? ये समुद्री मार्ग से आया था। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? तो पुर्तगाल, इसका सही जवाब रहेगा पुर्तगाल। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था जिसने भारत की खोज 1498 ईस्वी में की थी। और मुझे लगता है कि ये शायद कालीकट बंदरगाह में आकर के रुके थे, तब इन्हें पता चला था कि ये जिस स्थान पर रुके हुए हैं वो स्थान भारत में है। अगला क्वेश्चन है हवा महल कहां पर स्थित है? आप सभी लोग जानते हैं कि हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है, और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम की कैटेगरी पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु नानक जी को, जो सिख धर्म के पहले गुरु हैं, उन्हें सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। और इनका जन्म तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो आपको बताना चाहते हैं कि सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है, जो मोस्टली जनवरी माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो भाई हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और अभी आपने देखा है नरेंद्र मोदी सरकार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या कहलाती है? तो भाई लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल विजय घाट कहलाती है। आपको पता होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था जब ये ताशकंद समझौते के लिए गए हुए थे, और कहा जाता है कि इन्हें जहर दे दिया गया, लेकिन आज तक सही तरीके से उस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। और इनके जो पार्थिव शरीर थे उसको विजय घाट नाम दिया गया है, जहां पर उस पार्थिव शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता का नाम है वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमें अक्सर क्वेश्चनों के स्वरूप को देखने पे लगता है अरे ये तो बहुत आसान प्रश्न है, ये एग्जाम में क्या होगा, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जिस क्वेश्चन को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं या इग्नोर कर देते हैं वो क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं उस प्रश्न के सही उत्तर को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे भी एक नंबर का बन रहा है कि कौटिल्य का एक अन्य नाम क्या था? तो आप सही उत्तर चुनेंगे कि चाणक्य। उम्मीद करते हैं कि आज जो पीडीएफ का रिव्यू कराया गया है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे भी लगातार कई पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे, गणित विषय, विज्ञान विषय और सामान्य ज्ञान से संबंधित पीडीएफ निरंतर हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि हम अपने चैनल में उन प्रश्नों को समानिहित करें जो अन्य चैनल में आपको नहीं मिलते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।